ना जो अभी मैं लगा दी थी क्वेश्चन इसी साल का, विल आई गेट ट्रांसफर, क्योंकि जब मुझे अगस्त में बोल दिया गया मिल जाएगा, लेकिन दिसंबर जनवरी भी खत्म होने वाला था, तब तक मेरा ट्रांसफर नहीं आया, तो मैंने क्वेश्चन कुंडली लगाई थी, विल आई गेट ट्रांसफर, जस्ट इतना पूछा कि गुड़गांव में ही रहना पड़ेगा कई साल। 30 जनवरी 2022 को क्वेश्चन लगाया गया था 729, और मुझे ट्रांसफर मिला 1 मई को। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने बाद ट्रांसफर मिला, आंसर मिल गया। तो ये आपको बताना है कि ये कुंडली से हम कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। फाइनली, क्योंकि वीआरएस वगैरह सब विड्रॉ हो गया, पोस्टिंग रेपुटेशन हट गया, और कंटिन्यूअसली काम करना पड़ रहा है वहीं पे गुड़गांव में, विल आई गेट ट्रांसफर। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ये लीजिए, कुंडली बन गई हमारी। लीजिए क्वेश्चन, थर्ड प्रश्न कुंडली आज की। इसका आंसर है यस, यू विल गेट आंसर, विल आई गेट ट्रांसफर। बस सिंपल ट्रांसफर, ये नहीं बोला पास या दूर, सिर्फ क्वेश्चन है विल आई गेट ट्रांसफर फ्रॉम गुड़गांव बेसिकली। आंसर आंसर यस है, क्योंकि यस 30 जनवरी को स्ट्रॉन्ग पूछा लगना। था, 1 मई को पता लगे। सबसे पहले तो मैं पृष्ठोदय साइन बोलिए, है ना, यहाँ पे मकर लगन आया अभी तक। और शनि पृष्ठोदय खुद ही नहीं बैठे है, हैं। पृष्ठोदय आ गया साइन शनि, पृष्ठोदय। लेकिन ये मूवेबल साइन है, और अपने घर में लग्नेश आ गया, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि हाँ बहुत जल्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफर चेंज तो होगा, ट्रांसफर तो है यस। और यहाँ पे बड़े सारे ग्रह भी आ गए, 9th लॉर्ड भी आ गया मरकरी रेट्रोग्रेड होके, और साथ में सूर्य भी बैठ गया है 8th लॉर्ड। मूवेबल राशि साइन लगना, लग्नेश इन लगना, गुड। हम एक चीज ये भी दिखा रहे हैं कि आपने जब ये सवाल पूछा था तो प्रेजेंट कंडीशन जो थी वो आपको, जो प्रेजेंट कंडीशन थी आपकी जब ये सवाल पूछा था, तो यू वर लाइक कि मेरे को ट्रांसफर मिल जाएगा, ट्रांसफर नहीं, मिल। मुझे बहुत मतलब दिस इज अगेन सैटर्न सन है, तो वो टर्मोइल दिखा रहा है ना। सन सैटर्न क्या होता है, हायर एग्जीक्यूटिव बॉसेस के साथ आपका इस समय आर्गुमेंट या एक तरह से फ्रिक्शन चल रहा है, इट इज नॉट ए गुड पोजीशन। तो मैंने तो बोला, मैंने आप पे विश्वास किया, अगस्त में मैंने विड्रॉ कर लिया, आपने हायर ऑफिशियल ने हेड ऑफिस से मेरे को बोला, और वो उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहे, ना कोई मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, और ना ट्रांसफर आ रहा है। तो एक मानसिक स्थिति भी दिखा रहा है, मरकरी रिट्रोग्रेड होके मकर राशि का बैठ गया है लगन में, भाग्य का स्वामी। तो मेरा भाग्य क्या है, वो डावाडोल इधर से उधर हो रहा है, कभी होने के चांसेस बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे। तो फाइनली इतना परेशान हो जाता है इंसान कि ये मानसिक स्थिति भी इस समय दिखा रहा है। यहाँ पे मून जो है 12th हाउस में आ गया, तो इमीडिएटली ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है। मून, मार्स एंड वीनस, तीनों ग्रह ट्रांसफर पोस्टिंग को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सोच इंसान उसी के बारे में रहा है। सूर्य शनि का तो 1 साल बन गया मैम। आगे एनालिसिस करें। सूर्य शनि का 1 साल योग बन गया, और पूरे शनि का 1 साल हो गया, ठीक है। और ये चंद्र और क्या? हाँ ना, चंद्र शुक्र का भी 1 साल योग बन गया, बहुत स्ट्रांग। मैम इसको क्वेश्चन को, हेलो, हाँ, सूर्य और शनि का 1 साल से क्या निकाला? मैम इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन था विल आई गेट ट्रांसफर, है ना। तो जॉब के कंटिन्यूटी पे कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो हैं वो 12th में जा रहे हैं, प्लस राहु भी 5th में है, तो 5th मतलब 5-11 में। खैर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो है, वीनस जो 10th लॉर्ड है 12th में जा रहा है, वो ट्रांसफर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब हमारा ट्रांसफर जो है इस केस में शनि, पॉजिटिव, राहु से क्या? नहीं राहु से नहीं मैडम, हाँ, वीनस जो 12th में गया वो 10th लॉर्ड 12th में जा रहा है, तो वो चेंज दिखा रहा है ना अपना। हाँ, तो मतलब ट्रांसफर के लिए पॉजिटिव है। अगर ये ठीक है। कुंडली कुछ किसी और पर्पस से क्वेश्चन से होती है, नेगेटिव कुंडली हो जाती। बिल्कुल ट्रांसफर के लिए पॉजिटिव हो गया, एक तो मूवेबल साइन तो खैर है ही, लेकिन हाँ शीर्षोदय 10th नहीं है, लॉर्ड तो 12th ये में जा रहा बहुत है, देयर इज खुशी अ नहीं चेंज। देगा। शीर्षोदय साइन मैंने आपको ये बताया था, वो
खुशी देने वाले आंसर देता है फाइनली। तो यहाँ मकर राशि आने से, कृष्णोदय साइन आने से क्या हुआ कि ये ट्रांसफर तो होगा, खुशी होगी नहीं होगी ये सब्जेक्टिव है भैया, ये तो देखना पड़ेगा बाद में कि जो ट्रांसफर होगा। ये दिखा रहा है आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। आपका प्रश्न आपको आंसर क्या दे रही है कि हाँ ट्रांसफर तो होगा, लेकिन खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। यस मैम, आपका सिर्फ क्वेश्चन है विल आई गेट ट्रांसफर। यस, विल आई गेट ट्रांसफर, तो ट्रांसफर हो रहा है। और थोड़ा सा हम प्रश्न कुंडली की स्थिति से और भी बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। देखो जुपिटर जो है वो 10th हाउस को देख रहा है, 12th लॉर्ड 10th को देख रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा दिखा रहा है कि ट्रांसफर तो होगा। 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, आपका कार्य का क्षेत्र जो है वो बदलने वाला है, जहां आप काम कर रहे हैं वो प्लेस बदलने वाला है। और साथ में ये कैसी पोजीशन दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी 500 लोगों को, वहां पे मैं 8,500 लोगों का मेरे को दिल्ली कनाल के बच्चों को पढ़ाने का था, जो एम्प्लॉइज है जितने ज्वाइन करते हैं सारी तरह की ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पे मेरा जो काम है वो टीचिंग तो नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव है। और साथ में 500 लोग जो आरओ में है, रीजनल ऑफिस नेहरू पे साउथ दिल्ली का हम नहीं मानेंगे इतना ब्रांचेस है। हाँ, तो वो कार्य का टाइप बदल। हैप्पीनेस के मैम आप जो पूछ रहे हैं मैडम, इसमें 4th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चला गया, ठीक है, बट वो बैठा सारे बेनिफिट्स के साथ है और बेनिफिक राशि में बैठा है। केतु के नक्षत्र में, नक्षत्र केतु का है, वीनस केतु के नक्षत्र में मंगल बैठा है, ये मूल नक्षत्र में है 13 डिग्री 20 मिनट तक। ये पहला जो धनु राशि का होगा वो केतु का नक्षत्र रहेगा, केतु का स्वामी। तो केतु क्या है, 11th हाउस में बैठा है, गेन तो करा रहा है ये मंगल जो है 4th लॉर्ड। ये लेकिन ये तीनों इसमें वीनस और मून जो बैठे सारे बेनिफिट्स के साथ बैठा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही ट्रांसफर में वहां पे कि हैप्पीनेस होगी या अच्छा नहीं होगी। हाँ नहीं, मून जो है वो बिल्कुल डिग्री कंजंक्शन हो गया वीनस के साथ और 5th हाउस के साथ। नो डाउट आई एम एंजॉइंग दिस वर्क, दो आई एम गेटिंग अगेन द सेम वर्क आउट। 12 घंटे की ड्यूटी पहले भी थी अब भी है, लेकिन इंजॉयमेंट इसलिए है, टायरिंग नहीं हो रहा उतना, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो, आप ना केवल 500 लोगों का बिजनेस, 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो हमारे मेरे सारों का है, उसको देखना, उसको बढ़ाना, उसके टारगेट पूरा करना, और जो 44 ब्रांचेस हैं उनका मेरे को काम बढ़ाना है। तो ये सारा काम ना केवल मुझे गाइड एंड सुपरवाइज करना है और उनके बिजनेस को भी बढ़ाना है। फाइनेंस, बिजनेस, जुपिटर जो है जहाँ एक तरह वो टीचर है, वहां वो बैंकिंग भी है और फाइनेंस है, लोन्स। हमारे को पैसा कहाँ से मिलेगा, लोन देने से। तो जितने भी हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन या मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, ये सभी तरह के लोन्स का काम मैं इस समय सैंक्शनिंग पावर मिली है मुझे, फॉर दिस 44 ब्रांचेस। उनको सैंक्शन देना, उनका बिजनेस बढ़ाना। दे विल पुट अप द प्रपोजल, वी विल सैंक्शन। not only they will also sanction, but उनको sanction ninth lord मैडम लग्ना में आ रहा है, वे भी पॉजिटिव क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव है मैम। 9th लॉर्ड आना तो पॉजिटिव। रेट्रोग्रेड होने से थोड़ी कमी आ जाती है काम में, उसके भाग्य के फल में। 9th लॉर्ड का लगन में आना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वक्री होने से वो बहुत अच्छे जल्दी रिजल्ट नहीं दे रहा। तो 30 जनवरी को पूछा था, पूरा फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, 1 मई को ऑर्डर आया और आई गॉट रिलीफ फ्रॉम गुड़गांव 4th में, एंड आई जॉइंड दिस न्यू पोस्टिंग ऑन 6th में। एक दिन बीच में छुट्टी करी एंड 6th मई को फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया ये ऑफिस। अच्छा, मून और वीनस में बताओ इस साल बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है मैम, मून वीनस और सैटर्न सन में बन रहा है। बन रहा है। क्या इन्फर किया आपने इससे मून वीनस के साल से? क्या क्या घर के स्वामी है? मून 7th लॉर्ड, वीनस 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। बोलो अंकित, तुम ही बोलो इसको, तो और लोग नहीं बोल पाएंगे मुझे लग रहा। मून हाँ, मून वीनस मैम जनरली देखा जाए तो एक तरह से आपस में कॉम्बिनेशन तो राजयोग होता है मून वीनस का, क्लोज डिग्री कंजंक्शन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 10th हाउस और 7th हाउस।
तो 10th and 7th 10th क्या होता है? 10th से 10th है ना, 7th हाउस जो है वो 10th है फ्रॉम 10th हाउस, ठीक है, ये तो पता है सबको। तो अब ये बताओ, जब भी हमें 10th हाउस की क्षमता और उसकी इमेज बिल्डिंग या हमें ये देखनी है उसका क्या प्रभुत्व है, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे ये पूर्ण इस साल बन गया है मून वीनस के बीच में। तो क्या हुआ है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसकी जो हर इंसान काम करता है, नौकरी करता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या उसे उतने रिजल्ट्स मिल पाते हैं उसी तरीके से जितनी मेहनत वो कर रहा है? क्या उतनी उसकी रेपुटेशन या उसको जो उसमें मतलब मिलना चाहिए वो मिल रहा है? तो यहाँ पे ये क्योंकि बहुत अच्छा इस साल बना है, 12th में बना है, लेकिन तो ये दिखा रहा है यस चेंज तो होगा और आप जो कार्य करेंगे उससे आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन, या ये कहना चाहिए उससे आपको रेपुटेशन बहुत अच्छी मिलेगी। 7th हाउस इज योर इमेज, 7th हाउस इज योर इमेज। इवन नॉर्मल हॉरोस्कोप में भी आपकी घर की इज्जत स्पाउस है ना, स्पाउस से देखी जाती है ना, तो ये 7th हाउस जो है ये दिखाता है। तो ये दिखा रहा है कि इमेज जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, पूरा बैंक में नाम हो जाएगा, पूरे इंडिया में नाम हो जाएगा, आपका आरओ जो है वो अच्छा काम करेगा, या आप काम इतना अच्छा करोगे कि लोग आपके वर्क स्टाइल को एक्नॉलेज करेंगे। that you can infer little bit। और साथ में यहाँ मंगल भी आ गया, तो साथ में क्या हो रहा है, थोड़ा सा पावर दे रहा है, पावर्स, you are getting powers to, you know, even you can bully, even you can say you may have to bully others also sometime, क्योंकि वो नहीं काम कर रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट भी देने पड़ रहा है या और कुछ करना पड़ रहा है। और इसमें सूर्य राजयोग, राजयोग भी बना रहे हैं। बोलो। सूर्य शनि 7th को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मंगल भी, तो तीन मेलेफिक 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स और वो सब इश्यूज भी दिखा रहा है। मासेस, सैटर्न इज मासेस, सन इज सुपर मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आने पे मेरे पास इस समय 35 ग्रुप्स हैं ऑफिस के, 35 ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप्स विच आई हैव टू बी पढ़ना, बताना, जो भी रिस्पॉन्ड करना, और ये पूरी इंडिया में है। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ आरओ साउथ को देख रही हूँ, इस समय आई एम कनेक्टेड विद ऑल ओवर इंडिया विद 24 सर्कल्स दी एग्जीक्यूटिव, और साथ में 176 आरओ जो इंडिया में है हमारे। तो टोटल 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ आई एम कनेक्टेड, और हेड ऑफिस के साथ भी आई एम कनेक्टेड। आरओ इसके अतिरिक्त जितने भी विंग है, 28 विंग है हमारे इंडिया के, इन सबको हमने 35 ग्रुप्स में आई एम कनेक्टेड, बिकॉज पूरे इंडिया में परफॉर्मेंस देखी जा रही है हर चीज की, और मोटिवेट करने के लिए उन्होंने हमें रखा है, ताकि हम औरों के परफॉर्मेंस से भी मोटिवेट हो, और उनके वर्क स्टाइल या कुछ चीजें, नई चीजें आती है, कोई नई इनोवेटिव चीज डालता है तो उससे हमें भी इम्प्लीमेंट करें। टेक सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप्स है, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और इन सब में एग्जीक्यूटिव है, डीजीएम, जीएम्स, इवन ईडी भी है हमारे ग्रुप में। अभी तक मैं कभी भी ईडी एमडी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थी। इन द लास्ट 1 month आई हैव अटेंडेड 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज विद एमडी, बिकॉज एमडी ने कहा एग्जीक्यूटिव शुड बी देयर। तो एज ए आरओ, सिंपल आरओ के डीएम को स्केल 8 या 9 के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। तो ये सन एंड सैटर्न बिल्कुल दिखा रहा है, और इसके कारण वर्क प्रेशर भी दिखा रहा है आपके कार्य पर। ये इस साल जो बना है वीनस मून का, ये सब दिखा रहा है कि बिकॉज हमारी इमेज जो है, जो भी मैं कर रही हूँ पूरी इंडिया में दिख रहा है, तो मेरे को बड़ा ध्यान से काम करना है, और नो इशू, वर्क प्रेशर तो रहेंगे काम, ठीक है। और कुछ, किसी और को कुछ बोलना है? अनीता मैडम, रितु, आकांक्षा, बोलो। आकांक्षा तुम तो जानती हो सब कुछ, हमारी बैंक में है आकांक्षा, सीनियर मैनेजर। शी नोज एवरी डे, शी इज कॉलिंग मी एंड वी आर डिस्कसिंग थिंग्स बैंक में जो होता है। क्यों आकांक्षा? मैम, यू कैन शेयर ना हाउ मच प्रेशर वी आर हैविंग। मैम इतने सारे प्लैनेट्स लगना में आ गए ना आपके एक साथ। प्रश्न कुंडली भी वही दिखा रही है। तो मेरे हॉरोस्कोप में भी 10th हाउस में सारे प्लैनेट कनेक्टेड है विद 10th हाउस, और दूसरे यहाँ पे भी प्रश्न कुंडली में जो मेरा प्रश्न था विल आई गेट ट्रांसफर, तो जो ट्रांसफर है और उससे रिलेटेड सारी चीजें ये सब दिखा रहा क्लियरली। अनीता मैडम, आप भी कुछ बताइए, कुछ बोलिए, कोई कमेंट कीजिए किन चीजों पे, इस प्रश्न कुंडली पर। हेलो।
अंकित और कुछ बोलना चाहते, कोई और योग बन रहा है? बन रहे हैं योग तो मैडम बहुत है इसमें। नहीं, आपको मनो एक वो बताया था मनो मैडम योग कारक है वीनस और मून के साथ है वो, तो राजयोग है मैम वो। Next year मेरी promotion due have still 5. If I will perform good this year with all these pressures, तो next year promotion में मेरे को ये सब because executive ने मेरा काम सारे साल में देख लिया होगा, तो I will get good marks in interview, है ना? रिटर्न तो खैर निकालेंगे, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है कि आपका काम बोलता है, आपकी इमेज बोलती है, आपको मार्क्स मिलते हैं आपके काम से। मंगल भी 4th है, वो भी राजयोग में है। सैटर्न फर्स्ट लॉर्ड है, 9th लॉर्ड के साथ है, तो योग तो इसमें बहुत है मैम। ट्रांसफर मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, कहने का मतलब है मोटा मोटा ट्रांसफर अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली ये हैप्पीनेस बहुत अभी नहीं मिल रही है क्योंकि काम तो बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हम इसका ऑब्जेक्टिव नवांश में देखो। अब जरा नवांश कुंडली तो किसी ने अभी तक देखी नहीं, प्रश्न में भी हमें नवांश देखना ही देखना है। चलो इसको देख के बताओ नवांश को क्या लग रहा। नवांश में राशि आ गई है, राशि तो पिष्टदेय है इसमें भी, और इसका आगे मून है, मूवेबल है तो ट्रांसफर तो होगा। ठीक है, यस मैम। और यहाँ मैडम एक जुपिटर हो गया नीच का यहाँ पे। अभी मैंने आपको प्रश्न कुंडली में दशा देखना नहीं बताया, नवांश देख लो, उसके बाद दशा बताऊंगी फटाफट। दशा चल रही थी प्रश्न के वक्त वीनस मून राहु। हम लोग दशा से ये भी बताते कितने महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हुआ। वीनस मून की तो दशा मैडम अच्छी थी बहुत। हुआ कब है? जुपिटर ने फाइनली मान लीजिए, क्योंकि 3 महीने बाद हुआ तो इमीडिएट जो प्रत्यंतर है वो तो नहीं देगा आपको, नेक्स्ट प्रत्यंतर दे सकता है। तो ये क्या दिखा रहा है? वीनस मून जुपिटर जो आने वाला जो प्रत्यंतर दशा है वो अच्छी दशा है, जुपिटर की है। जुपिटर पे कोई पीड़ा है क्या? जुपिटर अच्छा बैठा है, सेकंड हाउस में, कुंभ में है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जुपिटर पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है किसी भी ग्रह का। यस मैम। तो ये क्या दिखा रहा है कि कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद तो मिल जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग मिलेगी। ये भी क्लियरली दिखा रहा है। रीजनल ऑफिस देखो, मुझे ट्रांसफर ये लोग वहां भी दे सकते थे ना, कोई ब्रांच दे सकते थे, कोई वैसा सपोर्टिंग ऑफिस दे सकते थे, लेकिन मिला मुझे क्या है? रीजनल ऑफिस, विच इज ए ग्रुप ऑफ 44 ब्रांचेस का हेड है ना, आरओ। पूरी इंडिया में हमारी 8,800 ब्रांचेज हैं, जिसमें से 44 ब्रांचेस का एक हेड ये आरओ है। टोटल 176 ग्रुप्स हैं ब्रांचेस के, जिसमें से एक ग्रुप में 44 जो ब्रांचेस है उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। मेरे को खैर ये सब चीजें ना केवल अपनी कुंडली से पता थी कि मेरे को रीजनल या आरओ सीओ ऐसे ही मिलेगा, मेरे को ये पता था ब्रांच तो नहीं मिलेगी, तो वो क्लियरली इसमें प्रश्न में भी आ गया यहाँ पे। अच्छा, अभी नवांश में और बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? नीच का बृहस्पति बुध के साथ सप्तम में बैठा है और शनि अष्टमेश होके लगन में आ गया। सप्तमेश अष्टमेश होके, बोलो इससे क्या हो गया मैडम? अच्छा हो गया, खुद का हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, लेकिन शनि तो लगन में आ गया अष्टमेश होके, तो ये मासिस का कारक है ना शनि, और ये लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कस्टमर डीलिंग डायरेक्ट नहीं होती आरओ में, ब्रांचेस में डायरेक्ट डीलिंग होती है कस्टमर की, लेकिन ब्रांचेस के कस्टमर भी मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट अगर उनकी प्रॉब्लम ब्रांच सॉल्व नहीं कर पाती। अभी विद इन 1 मंथ मेरे पास 2 कस्टमर 2 ब्रांच के, सरिता विहार ब्रांच के ही डायरेक्टली, एक तो मेरे ऑफिस ही आ गए मिलने और एक मेरे को फोन पे कम से कम 4 या 6 बार मैसेज और कॉल कर चुके हैं, अपना उनका कस्टमर कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रहा, जो भी रीजन है उनका कुछ एफडी का। तो दिस इज अगेन इनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब जो ये 8th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड लगन में आ गया, तो ये दिखा रहा है कि मासिस जो है, पब्लिक जो है, आम कस्टमर अकाउंट जो है, वो भी कभी ना कभी आपको डिस्टर्ब तो करेंगे, जिसके कारण आपको टेंशन तो रहेगी थोड़ा। डेबिलिटेड है मैडम इसमें।
वीनस भी डेबिलिटेटेड, वीनस भी डेबिलिटेटेड हो गया, 11th लॉर्ड 3rd में चला गया, मंगल से भी दृष्ट है, जुपिटर से भी दृष्ट है। एक्सेप्शन नवांश में ये बन रही है, मतलब वो सही भी है एक तरह से कि 3rd हाउस में एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, 6th लॉर्ड डेबिलिटेटेड होके 7th में आया। मंगल और जुपिटर देख रहे हैं वीनस को। हाँ नीच पंग तो नहीं हो रहा, लेकिन जुपिटर मार्स देख रहे हैं, तो जुपिटर 9th लॉर्ड है, मार्स 10th लॉर्ड है, 9th और 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट आ गया वीनस के ऊपर। वीनस अपने आप में 4th हाउस का स्वामी जो था हैप्पीनेस का, वो तो नहीं मिल रही गेन का, मतलब एक तरह से गेन हुए भी है लेकिन होने को नहीं भी है, क्योंकि अगर इन ऑब्जेक्टिव देखें हैप्पीनेस तो नहीं मिल रही है, क्योंकि काम तो काम ही है, थक रहे हैं पूरा टाइम। लेकिन सुपरफिशियली अगर मैं देखूं बाहर की दुनिया की तरफ से देखें तो सब लोगों को लगता है आभा मैडम को बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली है, बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल पोस्टिंग है, एंड डायरेक्टली कस्टमर डीलिंग नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो मजे से ऑफिस में बैठे हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा, जब 44 ब्रांचेस तो बिजनेस देखना है उनके लिए, आई एम आंसरेबल फॉर दे आर नॉट मतलब टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं पिछले 4 महीने में 4 संडे में मैं ऑफिस गई हूँ, पिछले संडे में मैं ऑफिस में आके मैंने आपको पढ़ाया था शाम को, सैटरडे में भी पढ़ाया था, वीकडेज में तो मैं ऑफिस में हुई हूँ, वर्किंग छुट्टी में भी मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्रांचेज नहीं परफॉर्म कर पा रही है उनको हम कैंप्स करवाते हैं, ओपन करवाते हैं वीकेंड पे। आज भी 20 ब्रांचों को मैंने ऑर्डर कल किया है कि आपको ब्रांच खोलनी है एंड आई विल विजिट यू। तो मैं अभी हो सकता है अभी आपकी क्लास के बाद शाम दोपहर को निकल जाऊं, ब्रांच को विजिट करूं, देखूं कि क्या वो कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैप्पीनेस, शांति से बैठने तो नहीं दे रहा, लेकिन क्या करेंगे, ब्रांच का काम भी करवाना है, 30 जून का टारगेट भी पूरे कराने हैं उनके। ठीक है, चलो इससे आप क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्टेड तो हो रहे हैं, और आपको लोग रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर फॉर देम। तो नो इशू, इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स, है ना, अभी टेम्परेरी तो नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूड करें आज की क्लास यहाँ पे। यस मैम। चलिए, ये मैं दोनों डिविजनल चार्ट्स का आपको पीपीटी नवांशा वाला और ये प्रश्न वाला दोनों मेल कर देती हूँ अभी, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रश्न के सारे जो नए योग हैं कोशिश कीजिएगा उनको दोबारा, इन तीनों कुंडलियां जो आज लगाई हैं और जो पिछली बार भी 3 लगाई थी, उन 6 में देखो क्या कुछ नई चीज पता चलती है, कोई नया योग लग के क्या पता चलता है, क्योंकि जितना इनको यूज करोगे उतनी जल्दी याद होंगे आपको ये योग, और उसके बाद फिर आपको प्रेडिक्शन भी आपकी उतनी फाइन होती चली जाएगी। ठीक है, करें क्लोज। हैप्पी संडे। थैंक यू मैम, हैप्पी संडे। ओके, गुड। चलो, ओके, टेक केयर, एंजॉय।